We are producing 75,000. This year we have supplied 30,000 mulberry plants, 2-year mulberry plants, 10,000 to district Ramban. हमारे वो प्लांट जो हमें नेक्स्ट ईयर फील्ड को देना है, नेक्स्ट ईयर ये लगभग 6-7 फीट हो जाएगा। ब्यूटीफुल कटिंग स्वाद में पॉली बैगर में बैग इसमें होते हैं। ये हम इसमें फरवरी और मार्च में हम ये शो करते हैं। फिर इसमें हर दिन 4-4, 5-5 टाइम से इरिगेशन करते हैं। टीचर इसमें जो हमारा होगा ये तो 30 डिग्री तक रहता है। यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें ओपन करना है, सारे दरवाजे खुले रखने हैं। सो ज़्यादातर हम पंप से देते हैं। जो छोटा होता है पंप तो इसमें हम ऊपर भी लगाते हैं, सो ड्रिप इरिगेशन इसमें हो जाएगी। फिर वहाँ से ही नीचे आता है। और जो डिफरेंट ट्रीटमेंट इसमें केमिकल्स भी लगाते हैं। इसमें आज हमने इसमें यूरिया स्प्रे की है, यूरिया वाटर जो है तो वो हमने स्प्रे किया है। तो नेक्स्ट मंथ में ये ट्रांसप्लांट हिमालय को हमें इरिगेशन ये पावर बिजली पर चल रहा है। हम करते हैं डिफरेंट जगह पे हमें देना है। हमने वहाँ प्लांटेशन की है, इसमें इस वक्त पानी जाएगा बैर के बैर दूसरे बैर। और ये जो ज़मीन यहाँ पर खोदी हुई है ये ज़मीन, इसमें वो ट्रांसप्लांट करेगी जो हमारी ये है पॉली हाउस की, वो तैयार रखी हुई है। फिर इसमें मेरा नाम खुर्शीद अहमद मीर है। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर अब नामनक्लेचर यहाँ मैनेजर सीड बेसिक सीड स्टेशन में। इसका एरिया करीबन 900 केनाल्स यहाँ पर है और इसमें 52,000 पौधे जो डवार्फ और टाल की सूरत शक्ल में इस वक्त मौजूद है। ये जो मलबेरी प्लांट्स है यहाँ पर जो नर्सरी पार्ट में हम प्लांट्स बनाते हैं और एक्सोटिक वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, वही हम फिर फील्ड वालों को डिफरेंट फील्ड वालों को देते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमने इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन में 10,000 पौधे दिए और बाकी जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें 20,000 पौधे दिए। इस साल हमने 30,000 पौधे दिए। तो इस साल नेक्स्ट ईयर हमारी 30,000 से ज़्यादा 35,000 तक पौधे देने के अभी हम तैयारी में है। तो इंशाल्लाह 35,000 पौधे हम देने वाले हैं। जैसे आपने सुना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंडिया के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है, उनके यहाँ तो 20-25,000 पौधे इस साल देने हैं ब्यूटिफिकेशन और साथ साथ जो लिवलीहुड फॉर द डाउन ट्रॉडन पीपल है जो इन एंड अराउंड ऑफ दिस नेशनल हाईवे रहते हैं, वो किरमकशी करके अपना रोजगार। मंजूर अहमद, मैं फार्म मैनेजर हूँ यहाँ का और इस जो फार्म और नर्सरी है उसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो इस साल हमें जैसे कि हमारे मैनेजर साहब ने बताया कि 30,000 प्लांट्स हमने दिए हुए हैं। वो जम्मू डिवीज़न को भी चले गए और अपने इस कश्मीर डिवीज़न को भी, जो भी हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ ये बल्दी डायरेक्टर साहब हमारा जो ये देता है कि भाई कहाँ देना है तो हम इस हिसाब से चलते हैं। तो इस साल हमारे जो है कि जो हमने पॉली ग्रीन हाउस में भी हमने कटिंग डाले हैं और ब्लैक पॉलिथीन में भी और डिफरेंट तरीके की तरह से हमने 75,000 प्लांट्स इस वक्त लगाए हुए हैं। और इंशाल्लाह हमें लगता है कि इस साल नेक्स्ट ईयर तो हम बहुत अच्छी तरीके और आसान तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो या जिस जगह भी हमें देने हैं हम ये देने के हिसाब से। For 7 days they'll just eat leaves and after 7 days they'll start spinning cocoons. उसके बाद after 7 days we'll harvest them. उसके बाद हमारे पास सीड आएगा, उसके बाद मॉथ निकलेंगे, फिर हमें सीड देना। It's a process up to now. एक्चुअली इससे पहले 2 रेस होते थे, फिर हम एक लगाते थे। अब हमने एक कमरे में बाहर रखा है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना। 25 रात को भी 24 आवर्स ज़्यादा जमा हो गया। इनका काला है और ये बड़ा वाला, जरा ये दिखा, ये वाला बड़ा और ये निकला है। नाउ ये इज रेडी टू फीड। अब ये फीडिंग के लिए रेडी, ये निकला है। और ये सारा हमें फिर जब ये रिज्यूम करेंगे उस टाइम पे हम लोग इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अच्छे से। फिर इसको वो कर सकते हैं। नजर आता है उस टाइम पे सुपरवाइजर
रिवाइज करना है थोड़ा, बस हो जाएगा। होने के बाद सिल्कवर्म रियरिंग और जो रेशम साजी की सनत है, इसका जो माजी है बहुत ही ताबनाक रहा है। बहुत ही पहले से लगभग महाराजा के दौर से ये सनत जम्मू कश्मीर में पनप रही है। तो इसमें हमारे पास जो मैंडेट है सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो है कि हम इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ मलबरी प्लांट्स किरमकशों को मुहैया करते हैं। दूसरा कि जो इसमें सीड प्रोडक्शन है, क्योंकि सीड प्रोडक्शन मोनोपोली है स्टेट गवर्नमेंट की, ये बाहर कोई भी प्राइवेट आदमी जो है सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो डिपार्टमेंट ही अपनी सीड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स में सीड बना के फार्मर्स को देता है। फिर हम इसकी मार्केटिंग में भी फार्मर को सहूलियत फराहम करते हैं। और लास्टली जो पोस्ट कोकून सेक्टर है, जहां पर हमारा फिर ये कोकून एक फाइनल प्रोडक्ट यार्न या फैब्रिक की शक्ल इख्तियार करता है, उसमें भी जो डिपार्टमेंट है वो इस एंटरप्रेन्योर की सहूलियत और माविनत के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। तो हमारे पास इस सारे काम करने के लिए एक तो स्टेट कैपेक्स में फंडिंग होती है जो हमें यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट देती है, और मरकजी सरकार की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका नाम है सिल्क समग्रा, वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से अमलाई जाती है। तो डिपार्टमेंट को इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से भी फंडिंग फराहम की जाती है, ताकि इसमें हम किरमकशों को सहूलियत फराहम करें ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए। और दूसरा जो यहाँ पर खाम माल तैयार होता है उसको फिर हम रेशम के धागे की और कपड़े की सूरत इख्तियार करवाएं, ताकि हमारा जो वैल्यू एडिशन होगा वो उसे जो यहाँ की आमदनी में लोगों के किरमकशों की आमदनी में इजाफा होगा और यहाँ की इकोनॉमी पर उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। Ghulam Nabi Mir, Project Executive Officer, Headquarter, तुलसी बाग। एडिशनल मेरी असाइनमेंट है मैनेजर सीड बेस्ड दिस ग्रेनेज प्लस अचेबल एंड सराय डांगरपुर। ये इस वक्त जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक सीड प्रोड्यूसिंग यूनिट पे आप आए हैं। इस वक्त यहाँ सीड प्रोड्यूसिंग के लिए एक प्री रिक्विजिट प्रोसेस चल रही है, रियरिंग ऑफ द पैरेंट लार्वा। इन पैरेंट लार्वा को हम जब रियर करते हैं, ये 5 स्टेज फीडिंग स्टेज के होते हैं और 4 इसके मोल्टिंग स्टेज होते हैं। आफ्टर अटेनिंग 5 स्टेजेस ऑफ दिस फीडिंग स्टेज एज वेल एज दिस 4 स्टेज ऑफ मोल्टिंग स्टेज, ये कोकून बनाता है। उस कोकून को अलग अलग एक रेस बनाता है, अलग अलग कोकून। उस कोकून से फिर हमें जो ब्रीडिंग फर्दर सीड प्रोसेसिंग प्रोसेस करते हैं, ब्रीडिंग प्रोसेस, वहां से एक पेरेंट का मेल फिर निकालते हैं, फिर दूसरे पेरेंट के फीमेल के साथ लगाते हैं, तो उससे एक क्रॉस हमारा डबल हाइब्रिड बनता है। क्योंकि ऑलरेडी ये फाउंडेशन क्रॉस है। इस एक फाउंडेशन क्रॉस के एक रेस को दूसरे फाउंडेशन क्रॉस के दूसरे रेस के साथ हम क्रॉस करते हैं। यहाँ जो अंडर द सुपरविजन ऑफ टेक्नोक्रेट्स जो हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ एम्प्लॉई हैं, उनके सुपरविजन के अंडर ये मतलब बनता है। फिर यही डबल हाइब्रिड सीड जो बनता है, ये फिर हमें आफ्टर पासिंग दिस अदर फर्दर सब्सिक्वेंट प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स, उसके बाद जो सीड जब बनता है उसकी एक एस्टिवेशन प्रोसेस होती है। एस्टिवेशन प्रोसेस के बाद ये हाइबरनेशन में जाता है। हाइबरनेशन के बाद ये नेक्स्ट ईयर यही सीड डबल हाइब्रिड फॉर्म में फार्मर को जाता है, जो फार्मर इसको रियरिंग करता है और जो कोकून बनाता है, फिर मार्केट में लाता है और वही कोकून से उसकी वो इनकम जो जनरेट होती है।
जहां तक हमारी सीड प्रोडक्शन का ताल्लुक है, लगभग हमारे पास 27,000 फैमिलीज पूरी जम्मू कश्मीर में हैं जो इस किरमकशी के साथ वाबस्ता है। तो इसके लिए हमें लगभग 25 लाख DFLs की जो सीड है उसकी जरूरत पड़ती है। लगभग 9 लाख DFLs हम अपने सीड सेंटर्स में पैदा करते हैं यहाँ पर, लेकिन लगभग हमारा जो 16 लाख DFLs है वो हम NSSO से प्रोक्योर करते हैं और फिर किरमकशों को ये सीड हम चौकी रियर्ड वर्म्स की शक्ल में मुहैया करवाते हैं, जो फिर इसकी रियरिंग करते हैं। और ये रियरिंग बहुत ही एक कलील मुद्दत के दौरान होती है। इस कलील मुद्दत के दौरान इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक एग्रो बेस्ड और लेबर ओरिएंटेड एक एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ ये जो किरमकश है सिर्फ 15 से 20 दिन तक अपना क्रॉप तैयार करके मंडी में लाके उसका जो मुआवजा है, उसका जो रिटर्न है वो उसको मिल सकता है। तो एक उन्स या 100 DFLs की जो प्रोडक्शन है उसमें 40 से 60 किलोग्राम गुंचहा या अब्रेशम पैदा होते हैं, जिसकी जो रेट है वो पिछले 2 साल से उसका बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड रहा है। पिछले साल हमारा 1400 रुपया पर केजी कोकून्स की रेट रही और इस साल अभी हमारा जो जम्मू में कोकून मार्केट चल रहा है 2800 रुपये पर केजी भी हमारा जो कोकून की रेट रही मंडी में। जहां तक इसमें हमारा ये प्रोडक्शन का ताल्लुक है, ये भी हमारा एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। 2019-20 में ये जो प्रोडक्शन थी ये 550 मीट्रिक टन थी। फिर 21-22 में हमारी जो ये प्रोडक्शन है कोकून्स की वो लगभग 693 से लगभग 700 मीट्रिक टन के करीब थी। और इस साल 22-23 में हमने 1000 मीट्रिक टन का जो हदफ है वो मुकर्रर करके रखा हुआ है। मेरा नाम माजिद है। मैं बॉम्बे मोरी सिल्क्स एंड टेक्सटाइल्स का प्रमोटर हूँ। ये एक कंपोजिट यूनिट है सिल्क का जो कोकून से फैब्रिक तक सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है। 3 तरह की टेक्नोलॉजीज है सिल्क रीलिंग की, हमारे तीनों हमारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन भी है,
मल्टी एंड रीलिंग मशीन भी है और कॉटेज बेस्ड मशीन भी है। तीनों में 3 तरह का रॉ सिल्क यार्न बनता है और जो फर्दर आगे प्रोसेस होकर फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। फैब्रिक के बाद आगे कुछ फैब्रिक्स में प्रिंटिंग होती है, कुछ में एम्ब्रॉयडरी होती है। ये हमने बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में हमने ये अभी एस्टैब्लिश किया फॉर द लास्ट 8 to 9 years with the help of Minister of Textiles, Central Silk Board and Director of Sericulture Development Department कश्मीर। यहाँ पर हमारा कोकून जो है सारा स्टेट डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करता है, उसकी क्वालिटी भी चेक करता है और सेंट्रल सिल्क बोर्ड हमको टेक्निकल सपोर्ट देता है, दे चुका है, दे रहा है। और फाइनली वी हैव सर्वाइव्ड बाय द विल ऑफ गॉड and our own struggle, because silk is not something it's not easy, it's very challenging. It is so challenging that sometimes it can be frustrating, but somehow we have managed to survive. किरमकशी की बहबूदी का ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न रहा है कि किरमकश अपने घरों में इस रेशम के कीड़े को पालते हैं, फिर वो वहां पर उसका जो कोकून क्रॉप है वो बन जाता है और मंडी में बेचा जाता है। उससे जो प्रोडक्टिविटी इसकी है, पर उस प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए सिल्क समग्रा में हमने एक जो प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम मैक्सिमम जहां तक भी पॉसिबल हो सके हम इन किरमकशों को एक रियरिंग हाउस फराहम करते हैं, जिससे अपना जो डिवेलिंग हाउस है उससे बाहर वो रियरिंग करेंगे ताकि उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। और उसके साथ हम उनको रियरिंग किट्स भी फराहम करते हैं और उसके अलावा उनको डिसइंफेक्टेंट्स भी फराहम करते हैं, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, डिजीज इन्फेस्टेशन बहुत कम हो जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम मलबरी प्लांट्स फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके पास जो अपना लीफ बैंक है वो अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये जो रेशम का कीड़ा है ये सिर्फ जो इस तूत के पत्ते खाता है, उसका खुराक वही है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेशम, ये जो तूत के दरख्त हैं उनको किसानों को फराहम करें, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा कीड़े पालने का जो यहाँ पर रिवाज है वो फिर से हम शुरू करें। इसके अलावा हमने एक नई स्कीम इस साल वो प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्टेट कैपेक्स से हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें हम हुकूमत जम्मू कश्मीर का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ, वो अप्रूव हुआ, जिसमें हमारा ये टारगेट है कि जिसकी जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जिस किरमकश की जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उसको हम उतना इंसेंटिव देते हैं अपने स्टेट कैपेक्स से। इसके अलावा हमने रियरिंग स्टैंड्स भी किरमकशों को फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम किए हैं, ताकि जो फ्लोर रियरिंग है उससे बचा जाए और शूट रियरिंग पर हम ज्यादा तवज्जो देंगे और उससे भी प्रोडक्शन में इजाफा होगा और प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा, जो अल्टीमेटली इस किसान की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो जाएगा। एक और स्टेप जो हमने इस साल लिया हुआ है वो है कि हमारे पास कोकून बैंक में सिर्फ बहुत ही कलील रकम थी, जिसका अब हमने इजाफा करके 3.5 करोड़ रुपया हमारे पास कोकून बैंक में अब रकम मुहैया हो गई है, जो हमें हुकूमत जम्मू कश्मीर ने मुहैया करवाई है। तो इसका मकसद ये है कि जो यहाँ के लोकल रीलर्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि हम जो मार्केट में ट्रेंड हमारी है कि 80% कोकून यहाँ से बाहर की रियासतों से जो आने वाले रीलर्स हैं वो खरीद के ले जाते हैं। वहां किरमकश को तो अपना पैसा मिल जाता है, उसको जो मेहनत का पैसा है वो उसको मिल जाता है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन होना है तो वैल्यू एडिशन यहां पर नहीं होता है। इसलिए जो यहाँ के लोकल रीलर्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पर कोकून बैंक की सहूलियत रखी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को यहां पर खरीदें, फिर उसकी रीलिंग करें, फिर उसकी वीविंग करें और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेचें, जिससे इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और जो यहाँ के रीलर्स हैं उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा।
हुकूमत जम्मू कश्मीर की मुआवनत से, हुकूमत जम्मू कश्मीर की मदद से हमने जो स्कीमें अभी इस साल से शुरू की हैं, हमें उम्मीद है कि इस सनत की शान रफ्ता फिर से बहाल होगी और हम इस सिल्क की जो इंडस्ट्री है इसको वहाँ तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे जहाँ पर हम बहुत पहले से रहे थे और जिस पोजीशन में जम्मू कश्मीर का एक आला मुकाम था इस सिल्क इंडस्ट्री में, उस मकाम को हम फिर से कायम करने में कामयाब हो जाए। एक हैंड होगी, ये एग्जैक्टली चाइना पैटर्न पे है, इसमें 5 लूप्स हैं और फर्स्ट एंड और लास्ट एंड अलग से बांधा हुआ होता है जो कि ट्विस्टर को समझ आता है। वो अनवाइंडिंग के वक्त यहाँ पर अपना फर्स्ट एंड लास्ट एंड ढूंढता है। 120 ग्राम की जितनी 100, 110 ग्राम, 120 ग्राम की जितनी भी हैंड्स होती हैं, हम यहाँ पर 5 किलो का बेल बनाते हैं। ये चाइनीज पैकिंग है और एग्जैक्टली चाइनीज पैकिंग के पैटर्न पे हमारा अपना पैकिंग भी बना हुआ है। प्योर फैब्रिक है, सिल्क ऑन सिल्क, 50 ग्राम्स की नई इनोवेशन थ्रू डॉबी बनाया है। फैब्रिक प्रोड्यूस किया है डॉबी से, इसमें शाइन लस्टर बहुत अच्छा है और इसकी जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, स्प्लेज कम है, स्प्लेज है ही नहीं। ये हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी के लिए ठीक रहेगा। ये सिल्क ऑन सिल्क स्टोल है, इस पे हम थोड़ी R&D कर रहे हैं कि इस पे हाथ सोजने का काम कर सके। ये प्लेन सिल्क ऑन सिल्क टेरी का कपड़ा है, 35 ग्राम का है, प्रिंटिंग में ज़्यादा